गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होते हैं, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर लैंग्वेज 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला मशीन लैंग्वेज, दूसरा असेंबली लैंग्वेज और तीसरा हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसमें से दो ऐसे लैंग्वेज जो असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को हमने बताया था कि कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्टली नहीं समझे जा सकते। ऐसे में आवश्यकता होती है कि उस पार्टिकुलर लैंग्वेज के प्रोग्राम को हमको कंप्यूटर के द्वारा समझने योग्य प्रोग्राम की भाषा में बदलें। और कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वो भाषा होता है आपका मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज को ही कंप्यूटर हमारा आसानी से समझ सकता है। इसलिए कि किसी भी भाषा में लिखा हुआ प्रोग्राम आवश्यक होता है कि कंप्यूटर लैंग्वेज यानी कि कंप्यूटर के समझने योग्य लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाए। तो यहाँ देख रहे हैं, ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड एज सोर्स कोड। किसी भी भाषा में जैसे असेंबली या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को हम सोर्स कोड कहते हैं, और उस सोर्स कोड को टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड ट्रांसलेटर्स आर नीडेड। उस पार्टिकुलर सोर्स कोड प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमको ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है। अब ये ट्रांसलेटर्स भी हमारे एक स्पेशल प्रोग्राम होते हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, और इनका प्रयोग होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, जिससे कि हमारा कंप्यूटर उस मशीन लैंग्वेज के कोड को समझ करके हमको रिस्पांस करे। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो ट्रांसलेटर्स है उनका रोल होता है, पहला ट्रांसलेटिंग ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इन इनपुट इनटू एन इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में हम प्रोग्राम को लिखेंगे उसको मशीन के भाषा में उसी प्रोग्राम के करस्पॉन्डिंग मशीन लैंग्वेज में बदल करके और कंप्यूटर को देता है, जिससे कि हमारा कंप्यूटर आसानी से उस भाषा को समझ करके हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है। दूसरा, प्रोवाइडिंग डायग्नोस्टिक मैसेज वेयर द प्रोग्रामर वायलेटेड स्पेसिफिकेशन ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उस पार्टिकुलर प्रोग्राम का एक फिक्स ग्रामर होता है, उसकी स्ट्रेटजी होती है, उसी के अंतर्गत रह करके हमको प्रोग्राम लिखना होता है। यदि हम उस प्रोग्राम के स्पेसिफिकेशन में किसी भी प्रकार का कोई रूल का फॉलो नहीं करते हैं, रूल को फॉलो नहीं करते, तो उसको हमारा ट्रांसलेटर डायग्नोस मतलब कि उसके उस पार्टिकुलर एरर को बताता है कि आपने यहाँ पर अपने प्रोग्राम में गलती की है। तो ये दो मेन इम्पॉर्टेंट रोल है कि जो हमारे ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, और उस हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में यदि कोई मिस्टेक है तो उसे हमें ठीक करने का इंडिकेशन देते हैं, यानी कि एरर देते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसलेटर आपके 2 प्रकार के होते हैं मोस्टली। पहला ट्रांसलेटर है जिसको हम कंपाइलर के नाम से जानते हैं, और दूसरा ट्रांसलेटर है जिसको हम इंटरप्रेटर के नाम से जानते हैं। अब देखिए, दोनों का काम सेम है। जब हम कोई सोर्स कोड प्रोग्राम कंपाइलर को देते हैं तो वह कंपाइल करता है और टारगेट प्रोग्राम यानी कि मशीन कोड के भाषा में चेंज करता है, ये मशीन कोड में चेंज करेगा। और यदि कंपाइल करते समय कंपाइल का मतलब होता है कि उसे कन्वर्ट करने की प्रक्रिया, और उस दौरान अगर कोई एरर आता है तो वो एरर मैसेज देता है, आपको बताता है कि इस पार्टिकुलर प्रोग्राम में ये प्रॉब्लम है, इसलिए उसके टारगेट प्रोग्राम को में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। और जैसे जैसे हम इसको ठीक कर लेते हैं 100% एरर फ्री प्रोग्राम टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटर विच इज यूज टू कन्वर्ट प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। इट ट्रांसलेट द इंटायर प्रोग्राम, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। It converts the entire program and also report the error in the program encountered during the translation। ये स्पेशली कंपाइलर की प्रॉपर्टी है कि प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते समय
पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है और उसमें जितने भी प्रॉब्लम आते हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को एक साथ आपको इंडिकेट करता है। दूसरा आपका है इंटरप्रेटर। Interpreter is a translator which is used to convert program in high level language to low level language, same as compiler, but interpreter translate line by line. This is the point in compare to the compiler. It means compiler translate entire page of program once go, whereas interpreter translate line by line of the program and report the error once it encountered. मीन्स अगर एक प्रकार का एरर आया तो वह हमारा पूरा जो इंटरप्रेटर है वहीं पर रुक जाता है और जब आप ठीक करते हैं तब वो अगले स्टेप पर फिर जाता है। इस प्रकार से हमारे द्वारा दिए गए सोर्स कोड को इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करता है और आउटपुट देता है। देखिए डिफरेंस इम्पॉर्टेंट ये है दोनों में कि जब हम कंपाइलर को सोर्स कोड में कंपाइलर को जब हम मैसेज देते हैं तो कंपाइलर यहाँ पर पूरे पेज को एक बार ट्रांसलेट कर लेगा, जितने एरर्स आएंगे उनको फाइंड आउट कर लेगा और टारगेट कोड में कन्वर्ट करेगा। जबकि इंटरप्रेटर क्या होता है, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के पहले लाइन को पढ़ा, उसे ट्रांसलेट किया, ओके, नेक्स्ट अगेन फिर से दूसरी लाइन पढ़ेगा और अगर उसे एरर मिल गया तो हमारा इंटरप्रेटर वहाँ रुक जाता है और जब तक आप उसको ठीक नहीं करते वो अगले स्टेप पर नहीं जाता है। तो इस प्रकार से ट्रांसलेटर हमारे सिस्टम प्रोग्राम्स हैं जो हमारे द्वारा लिखे गए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हमारा कंप्यूटर आसानी से समझ करके और हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, आपको एक बार रिमाइंड कर देते हैं कि कंप्यूटर जो समझता है वो होता है मशीन लैंग्वेज। सपोज़ ये आपका मशीन लैंग्वेज कोड है और यही आपका कंप्यूटर समझ सकता है, लेकिन हम हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं तो उस पार्टिकुलर प्रोग्राम को हमारा ये मशीन समझ नहीं सकता, लेकिन हम जो है यहाँ पर प्रोग्राम सिर्फ लिख सकते हैं। अब इस हाई लेवल प्रोग्राम जिसको हमने लिखा हुआ है इसको मशीन भाषा में कन्वर्ट करने का काम भी हम कंप्यूटर को सौंप देते हैं और इस प्रकार से कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर सिस्टम यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी का एक प्रोग्राम होता है जिसको हम ट्रांसलेटर के नाम से यहाँ पे जानते हैं। ये देखिए ट्रांसलेटर जो आपका टॉपिक है। फिर हम अपने हाई लेवल प्रोग्राम को दे देते हैं इस ट्रांसलेटर्स को, जैसे कंपाइलर या इंटरप्रेटर को। फिर ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर हमारे द्वारा दिए गए प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट कर लेता है और उस पार्टिकुलर मशीन कोड को हम जब कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं तो ये कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी लैंग्वेज को आसानी से समझ के आपके मशीन के अकॉर्डिंग काम करता है। तो ये ट्रांसलेटर का रोल है और ट्रांसलेटर के विषय में और डिटेल में अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।